बात ओकरी महाविद्यालय की या कह लें कि बीवीएम कॉलेज ओकरी की, जिसे अगर हम पूरे विस्तार पूर्वक कहें तो वासुदेव बलिराम मुलुक रानी महाविद्यालय ओकरी की। मैं बता दूं कि वहाँ से 2012 बैच से पास आउट हूँ, मतलब मैं वहाँ 2011-2012 में पढ़ चुका हूँ। लेकिन मुझे हैरानी भी है, साथ ही आश्चर्य भी, और मुझे इस बात पर ग्लानि भी कि मैं कॉलेज के शुरुआती दिनों जब वो संकट में था, कैसे तब से वहाँ धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ, फिर महेंद्र प्रसाद सामने आए और उन्होंने कॉलेज को आगे बढ़ाया, इसकी जानकारी मुझे नहीं थी। न इसकी कभी चर्चा हुई, न इस पर कभी किसी ने बात की। तो जब मुझे ही नहीं पता है तो आज के लड़कों को क्या पता है, जब कॉलेज अपने और भी अपने विकराल रूप में, अपने विस्तृत रूप में आ चुका है। तो इतिहास जानने की फ़िक्र किसे है भाई, वर्तमान में चलो। लेकिन मुझे लगता है कि इतिहास जानना भी उतना ही ज़रूरी है जितना वर्तमान और भविष्य, क्योंकि इतिहास के बगैर न तो किन्हीं का वर्तमान रहेगा और न भविष्य। बीवीएम कॉलेज ओकरी की स्थापना जन भावना तथा सामाजिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इलाके के समाज प्रेमियों द्वारा सन 1983 ईस्वी में की गई। सर्वप्रथम इस महाविद्यालय का नाम महाविद्यालय ओकरी रखा गया, लेकिन बाद में इस महाविद्यालय का नाम ओकरी महाविद्यालय ओकरी कर दिया गया। इस विद्यालय की स्थापना में स्वर्गीय शिवेश्वर प्रसाद सिंह और स्वर्गीय बिजली तिवारी, जो कि ओकरी के ही थे, इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है, इनकी अहम भूमिका रही है। चूँकि सर्वप्रथम इन्होंने ही स्कूल या कॉलेजों के इस कॉलेज के लिए, इस महाविद्यालय के लिए ज़मीन दान देने की इच्छा प्रकट की थी और दी भी। इन लोगों के अलावे इलाके के और भी समाज प्रेमी, शिक्षा प्रेमियों का सहयोग भी प्राप्त हुआ। और इन सब के अलावा विद्यालय की स्थापना में स्वर्गीय शिवेश्वर प्रसाद सिंह तथा स्वर्गीय बिजली तिवारी जी की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। या कह लें कि इनके बगैर, इन दोनों सज्जनों के बगैर ये संभव नहीं था कि ओकरी में ऐसा कुछ स्थापित हो जो आज आप देख रहे हैं, इस ढंग का कोई चीज़ उठ खड़ा होगा। तो इन दोनों सज्जनों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। चूँकि इन दोनों सज्जनों ने ही सर्वप्रथम ज़मीन दान देने की इच्छा व्यक्त की थी और दी भी। ऐसा नहीं है कि फर्जी बात कर गए कि स्टार्ट करो मैं दूंगा, लेकिन नहीं, ये लोग दिए भी। इन दोनों सज्जनों के अलावे भी इलाके या क्षेत्र, कह लें कि क्षेत्र के अन्य सामाजिक व्यक्तियों या शिक्षा प्रेमियों का सहयोग व समर्थन भी सराहनीय रहा है। उनका सहयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है, या कह लें कि उनसे कम भी नहीं है। इस कॉलेज के निर्माण में, इस महाविद्यालय के निर्माण में, या कह लें कि शुरुआती दिनों में ही एलकेएम के मालिक जो रहे संप्रदा प्रसाद सिंह, अब स्वर्गीय हो चुके हैं, भोला बाबू कह लें, और महेंद्र प्रसाद तो थे ही, और एक और थे जो भारतीय राजस्व सेवा से थे, सुरेश नारायण सिंह थे, या कोई कुछ इस ढंग का, सुरेश नारायण प्रसाद, जो भारतीय राजस्व सेवा में चयनित हुए थे। उनका सहयोग भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। शुरुआती दिनों में ही महाविद्यालय को इनका सहयोग प्राप्त हुआ है। स्वाभाविक बात थी कि जब इलाके में इतना बड़ा संस्थान का निर्माण हो रहा था, तो जो सामाजिक प्रेमी थे या कह लें कि समाज के तमाम लोग थे, उनका भी सहयोग प्राप्त हुआ ही था। लेकिन इतना सहयोग होने के बावजूद जो चाहिए था उतना आर्थिक सहयोग मिल नहीं पा रहा था, या आर्थिक मजबूती उतनी प्रदान हो नहीं पा रही थी। इसलिए समाज के प्रबुद्ध लोगों ने ऐसा फैसला किया या ऐसा माना कि कोई ऐसा है जो इस कॉलेज को फंडिंग करें, या कह लें कि इसका जो भवन निर्माण है या इसकी चारदीवारी का निर्माण करना हो, मतलब कह लें कि कॉलेज का पूरा भार कोई ऐसा आदमी है जो अपने कंधों पर ले सकें, तो उनके एवज में इस कॉलेज का नाम या तो उनके नाम पर कर दिया जाएगा, या फिर ऐसा प्रस्ताव रखा गया कि या वो जो सुझाव दें कि नहीं ये नाम रखो, फलना नाम रखो,
तो उन्हीं वैसे ही माना जाएगा। क्योंकि कॉलेज को आगे बढ़ाना भी था, बंद करना तो भाई बहुत आसान बात है कि चलो नहीं चल रहा है तो इसको बंद कर दो, या आर्थिक सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा है, पैसे नहीं प्राप्त हो रहे हैं, जुट रहे हैं जितने चाहिए, तो बंद कर दो। लेकिन समाज के लोगों ने अब जब बीड़ा उठा लिया था कि हमें कॉलेज को आगे ले जाना है, इसे बंद करना कहीं से भी उचित और महत्वपूर्ण नहीं है, आवश्यक नहीं था, तो उन्होंने भोला बाबू के माध्यम से कह लें या फिर डायरेक्टली कह लें कि महेंद्र प्रसाद जो कि एलकेएम के मालिक अरिस्टो के मालिक थे, उनसे सीधा संपर्क किया गया और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा करूँगा, मैं सहयोग करूँगा। और फिर उन्होंने, अब जानते हैं कि तब से कॉलेज आज तक जो देख सकते हैं इतना विस्तार हो चुका है। नीतीश कुमार भी आए और भी बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। तो कह लीजिए कि कॉलेज के शुरुआती दिनों में ओकरी के विशेश्वर प्रसाद सिंह थे, बिजली तिवारी और समाज के जो लोग थे, बाकी शिक्षा प्रेमी थे, उनका सहयोग रहा। फिर बाद में जब समर्थन मिलना, या कह लें कि उस ढंग का आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चुका था, मतलब आर्थिक मंदी आई कह लें, या कॉलेज को उतना पैसा नहीं प्राप्त हो रहा था, तो खड़े होने के लिए सामने कौन आए? महेंद्र प्रसाद जी। लोगों के आग्रह और अनुरोध पर भवन निर्माण हेतु 5 लाख रुपये की स्वीकृति दी और उन्होंने ऐसा सुझाव दिया कि इस कॉलेज का नाम बीवीएम कॉलेज ओकरी यानी कि वासुदेव बलिराम मुलुक रानी महाविद्यालय कर दिया जाए। और फिर ऐसा ही किया गया। तब से आप देख रहे हैं कि महाविद्यालय का नाम महाविद्यालय ओकरी से बदलकर बीवीएम कॉलेज ओकरी कर दिया गया है। आज फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।